तो बेटा जब भी बात आती है, ठीक है, जब भी बात आती है इंटेंशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, हमें तो ये लगता है, हमारे दिल को दिमाग को यही लगता है कि बेटा हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ पता चल गया है ना, आसानी से समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा इस वीडियो को देखो बेसिकली, है ना। इस वीडियो में हम विद एन एग्जांपल ऑफ चाय बेटा, है ना, एग्जांपल ऑफ चाय, सुबह वाली चाय शाम वाली चाय, ठीक है, उस सुबह वाली चाय शाम वाली चाय के एग्जांपल के साथ एक्चुअली हम इस दोनों कंसेप्ट को ऐसे सीखेंगे कि इसको आप जन्म भर याद रखो कि इस कंसेप्ट को कभी नहीं भूलोगे बेसिकली। एंड एक भी प्रॉपर्टी आपको रटनी नहीं पड़ेगी बेटा, ये इंटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, रटनी नहीं पड़ेगी। ऐसा कॉमन सेंस ट्रिक सीखेंगे बेसिकली, जिसको आप बेसिकली यूज कर सकते हो कोई भी प्रॉपर्टी को बताने के लिए कि ये इंटेंसिव है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो वॉच टिल एंड। सबसे पहले बेटा डेफिनेशंस पढ़ना फॉर्मेलिटी माना जाता है, इसलिए फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए हम डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं बेटा, चलो, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसे प्रॉपर्टीज जो मास डिपेंडेंट होते हैं बेटा, ठीक है, मास चेंज हो है तो वो प्रॉपर्टीज के वैल्यू में चेंज आ जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास इंडिपेंडेंट है, मास चेंज भी हो तो उनका घंटा फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, ठीक है, मास चेंज भी हो जाए तो उनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहा होता है, एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। जब भी आपको लगे या फिर जब भी एग्जाम में आए कि बेटा बताओ ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव एक्सटेंसिव है, तब भी तब एक्चुअली क्या करना है, आपने इस चाय के एग्जांपल को याद करना, ठीक है। एक चाय के कप को अपने सामने लाओ, ठीक है, एक चाय के कप को अपने सामने लाओ, ठीक है। चाय का कप भरा हुआ है बेसिकली, ठीक है, चाय का कप भरा हुआ है, चाय में फुल टू एंड चाय भरी हुई है, वो चाय का कप आपके सामने, ठीक है, उस चाय में मास है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है बेसिकली, उस चाय में से थोड़ी चाय पी लेनी है, ठीक है, कप में से थोड़ी चाय पी लो, तो क्या होगा बेटा, मास में चेंज आएगा ना, चाय कम हो गई, छोड़ा, तुमने चाय पी ली, चाय कम हो गई। तो बेटा अब नापो ना, अब नापो प्रॉपर्टी को, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या इंटेंसिव है, ठीक है, बोलते हैं कि मास पे डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो चाय आपने पी ली, ठीक है, तो बेटा ये सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हुआ ना, चाय कम हुई, चाय के कप में जो चाय थी, ठीक है, चाय के कप में जो चाय थी उसका वॉल्यूम कम हुआ ना, बात समझ में आ रही है, कॉमन सेंस ट्रिक है, ठीक है। चाय में चाय की वॉल्यूम घटी ना बेसिकली, ठीक है, तो जैसे ही चेंज इन मास आया, आपने चाय पी ली, चाय के मास में चेंज आया, ठीक है, तो वैसे वॉल्यूम घटा, ठीक है। अब बेटा एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, जब भी तुम चाय पीते हो, ठीक है, अब ऐसा हुआ है क्या, बेसिकली चाय ली आपने, चाय पी, बेसिकली एक बार चाय पी एंड चाय का टेम्परेचर गिर गया, जीरो हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। चाय का टेम्परेचर तो अभी भी उतना ही होता है ना बेसिकली, है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्यों आते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। चाय का कप है, चाय आपके सामने बेसिकली, चाय कट टू कट भरी हुई है, चाय को पी लो, मास कम हो गया, ठीक है, मास घट गया, लेकिन इनको घंटा कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी नहीं पड़ा बेसिकली, टेम्परेचर तो अभी भी चाय का उतना ही है ना। चाय को पीने के बाद चाय ठंडी हो जाती है क्या? नहीं, चाय तो अभी भी गर्म ही रहती है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता बेटा। बातें समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी थी, है ना। जब भी बेसिकली आपको आए कि बेटा बताओ ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव के एक्सटेंसिव है, हमेशा चाय का कप सामने लाओ, चाय को थोड़ा पियो, होगा क्या, चाय को आपने पिया मतलब मास कम हो गया, चेंज इन मास आया। अच्छा, चेंज इन मास आने से उस प्रॉपर्टी को घंटा फर्क पड़ा क्या? हाँ, वॉल्यूम होगी तो पड़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, चाय का कप का वॉल्यूम घटा, ठीक है। टेम्परेचर तो अभी भी उतना ही है, चाय तो अभी भी गर्म ही है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? ओके, इस वीडियो में इतना ही बेटा, थैंक यू।